हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। तड़कती भड़कती गर्मी में यूट्यूब पर जितनी गर्मी छाई हुई है ना भैया, ऐसा लगता है यूट्यूब खोलते हुए भी कि अब पता ही नहीं क्या नया देखने के लिए मिल जाए, क्या नया सुनने के लिए मिल जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कंट्रोवर्शियल हो रहा है। अब इसको कंट्रोवर्सी कहेंगे या जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी कहेंगे या गंदी कंट्रोवर्सी कहेंगे। यहाँ कंट्रोवर्सी का भी अलग अलग लेवल हो गया है, यहाँ पर रिएक्शन का भी अलग अलग लेवल हो गया है। कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो न्यूज प्लस रिएक्शन देते हैं, हमारी तरह सीधे से बच्चे। कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो अपने दम पर या फिर ये कहें कि एक सॉलिड वाला रिएक्शन देते हैं, जिससे चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे, तेल लेना जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे दिव्या मंत्रा, अब किसी लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, बट ये रियलिटी है। कुछ लोग हैं जो नॉर्मल रिएक्शन देते हैं, काफी कोई लोग हैं नॉर्मल रिएक्शन देते हैं, जहां सही सही चाहे गलत गलत, मेरी तरह। तो और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि यहाँ रिएक्शन तो देते हैं पर रिएक्शन के नाम पर गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं भैया कहाँ हैं कैसे हैं। हाँ, इतना जरूर है भाई, हमारे कमेंट सेक्शन में कई बार इनका नाम जरूर आया है, जो कि हमने अप्रूव नहीं किया, क्योंकि भाई हम खम्मे कहाँ क्यों करें। हालांकि हो सकता है इनके जो चैनल है हमारे से ज्यादा व्यू आते होंगे, लेकिन फिर भी जो रिएक्शन देने का तरीका है वो गलत है। भाई हम जो सही है वो ही बोलेंगे। रिएक्शन देने का तरीका ये नहीं होता कि आप किसी को पर्सनली जाकर टारगेट करें। रिएक्शन मीन्स जो आपको सोशल मीडिया पर दिख रहा है, जो आपको सामने दिख रहा है, उस पर रिएक्ट करो, ना कि तेरे घर में ये हो गया वो हो गया, तूने इस टाइम पोटी क्यों गया, तुम इस टाइम नहाए क्यों, इस टाइम खाना क्यों खाया। मतलब इन चीजों पर रिएक्शन नहीं है तो बचकांडी हरकतें होगी। यानी कि तुम बस यही चीजें देख रहे हो क्या बैठ के? तुम इतने बड़े फैन हो किसी के कि तुम पूरे दिन देख रहे हो बैठ के कि क्या चीज कोई कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मतलब इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। एक तो तुम किसी के फैन हो, ऊपर से तुम्हें इतनी ज्यादा नफरत भी हो जाती है उससे कि गंदगी मचाना शुरू कर देते हो। हालांकि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में वो गंदगी मचाते हैं, लेकिन कुछ लोग अब रिएक्शन के नाम पर वो गंदगी मचाने शुरू हो गए। देखिए, पहली तो बात यह है, रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ पर टारगेट करें, जब तक वो पर्सनल लाइफ आपको सामने नहीं दिख रही है। दूसरा, जो लोग सोशल मीडिया पर नहीं है, चाहे वो आपके फेवरेट क्रिएटर के रिश्तेदार है, भाई बहन है, कुछ भी है, आपको उन पर बोलने का हक नहीं बनता। या फिर आप जिसको लिए रिएक्ट कर रहे हो उसके कोई रिलेटिव है, उनके लिए भी बोलने का हक नहीं बनता है। ये रिएक्शन चैनल वालों के लिए भी कर रही हूँ मैं, औरों के लिए भी कर रही हूँ कि आप किसी को तब ही टारगेट कर सकते हैं जब आप उसको देख पा रहे हो और सामने सुन पा रहे हो, या फिर वो सामने है या फिर वो कमेंट कर रहा है। ऐसा नहीं है तूने कमेंट करा तेरी माँ की, तेरी बहन की, तो गाली गलौच हो जाएगी ना, तेरी माँ ऐसी तेरी बहन ऐसी। ये क्या बात हुई? मतलब तुम किसी के परिवार वालों को उठा के लेके आओगे जो कि सोशल मीडिया पर भी नहीं है। अरे जो सोशल मीडिया पे है, अगर वो गलती कर रहा है तो उसको लाओ, उस पर बात करो, ना कि उनके घर वालों पर। ये बहुत हो रहा है। मैंने सचिन की वीडियो देखी, उन्होंने भी यही किया सेम, और जिस रिएक्शन चैनल वालों से वो भिड़ रहे हैं फिलहाल, वो भी यही सेम कर रही है। तो ये बताओ दोनों में फर्क क्या रह गया? एक तो दोनों की लैंग्वेज इतनी ज्यादा गंदी हो रही है। शुरुआत कोई कर रहा है, मैं अब अंत करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है अंत करो, लेकिन आपको लोग जिस तरीके से जानते हैं, जिस वजह से जानते हैं, जिस तरीके से प्यार करते हैं, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने शब्दों की मर्यादा रखें। सामने वाला अगर शब्द गलत बोल रहा है तो जैसे आपने किसी क्रिएटर को ये बोला था कि अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ एक्शन लीजिए, ड्रामा ना कीजिए, कंट्रोवर्सी ना कीजिए, वैसे ही आप भी ये चीजें कर सकते हैं। जब आप पर बात आती है तो आप कंट्रोवर्सी शुरू कर देते हैं, लेकिन जब बात दूसरे पर आती है तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं कंट्रोवर्सी नहीं करो, सीधा मेरे खिलाफ एक्शन लो। अगर आपको किसी की बात इतनी हर्ट हो रही है, जो कि होनी चाहिए, गलत तरीके से बोला जा रहा है, हम यहाँ पे उनका भी सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप उस पर रिएक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आप क्यों अपने शब्दों की मर्यादा भूल रहे हैं? आप तो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं ना, बहुत लोगों को आपको सपोर्ट करते हैं। तो आप अगर इस तरीके की भाषा बोलोगे तो फिर लोगों के दिमाग में भी क्या आएगा कि हाँ ये चीजें हमें बोलनी चाहिए, ये चीजें हमें करनी चाहिए। तो वो चीजें यहाँ पर गलत हो रही है। दूसरा, ये कुछ रिएक्शन चैनल वालों की वजह से सारे ही रिएक्शन चैनल बदनाम होते हैं। फिर सीधा यही कह जाता है अगर ये तो रिएक्शन चैनल वालों का यही काम है, रिएक्शन चैनल है तो गंदा ही होगा। तो ऐसी चीजें ना करें, जो कि आपकी जो कम्युनिटी है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो
वो चीज़ें, वो लोग बदनाम होना शुरू हो जाए आपके चक्कर में, क्योंकि आप तो अपना चैनल निकालने के चक्कर में कुछ भी बोले जा रहे हो। और कब तक बोलोगे, कब तक ये कंट्रोवर्सी चलेगी? एक ना एक दिन तो आपको भी खत्म ही करनी पड़ेगी ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई आपकी भी इमेज इतनी ज़्यादा डाउन हो जाए कि आप इन चीज़ों से फिर बाहर ना निकल पाए। दूसरी चीज़ ये है, अगर कोई रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, वो उसकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन यहाँ पर एक स्टेटमेंट आज बोला गया सचिन के द्वारा, जिस पर सरिता जेठू जी ने अब जो है रिप्लाई वीडियो भी दिया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई जहाँ से जो चीज़ें शुरू हो ना वहीं से ख़त्म कर दो। कि जो सचिन ने बोला कि भाई खरीदे हुए टट्टू हैं और ये है वो है, इनकी आदत है बोलने की, ये आदत है, ये सबको खरीदा हुई समझते हैं। इनके लगता है कि सिर्फ इनके फेवर में बोलने वाले लोग सही है, इनको कमेंट में प्यार करने वाले लोग सही हैं, लेकिन अगर कोई और है वो किसी के लिए बोल रहा है तो वो गलत है। ऐसा नहीं होता, हर कोई यहाँ पे खरीदने के लिए या बेचने के लिए नहीं बैठा होता। और अगर आप इतना बड़ा एलिगेशन किसी पर लगा रहे हो कि तुमने खरीदा है या बेचा है, तो उसके प्रूफ के साथ लगाया करो। क्योंकि अगर आप अपने आप को बड़ा क्रिएटर कहते हो, मिलियन वाला क्रिएटर कहते हो, तो फिर उसी हिसाब से बिहेवियर करो ना। इस तरीके से ये हरकतें करना ये गलत है। आप किसी पर भी ऐसी मुंह उठा के, आपकी कंट्रोवर्सी कहीं चल रही है, मुंह उठा के बोल कुछ दो। और सच बताऊं तो आपने लोगों को बोलने का इतना ज़्यादा मौका आपने दिया है ना। तो आप अपने घर की पर्सनल बातें, लड़ाई झगड़ा सोशल मीडिया पर आते। आपके पूरे खानदान में सबका एक एक यूट्यूब चैनल है, किसने खड़ा करवाया? आपने खड़ा करवाया। उसके बाद में सबने कंट्रोवर्सी की, किसने की वजह से? आपकी वजह से। उसके बाद में अब सब कंट्रोवर्सी में घुस गया है, किसकी वजह से? आपकी वजह से, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर कोई कुछ बोलता है तो वो खरीदा हुआ है, उसको खरीद लिया गया है। जिस इंसान से आपकी कंट्रोवर्सी ही खत्म हो चुकी है, आप पोक कर रहे हैं, उसके बाद आप कहेंगे मैंने कुछ नहीं किया, जबरदस्ती उड़ता तीर ले लिया। लेकिन सबको यहाँ दिख रहा है कि वो उड़ता तीर आप किस पर मारना चाहते थे। जिस पर मारना चाहते थे उसको बिल्कुल सही लगाया जाकर, उन्होंने बिल्कुल सही रिप्लाई दिया है। मैंने भी काफ़ी उनके सपोर्ट में वीडियो बनाई है, जहाँ मुझे वो गलत लगे मैंने वहाँ पे गलत भी बोला है। लेकिन सरिता जेठू जी की एक बात कहूँगी, वो लोगों के अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो उनके लिए वीडियो बनी हो या किसी के लिए भी वीडियो बनी हो। गलत चीज़ों में वो कभी सपोर्ट नहीं करते, चाहे उनके सपोर्ट में ही वो वीडियो क्यों ना बन रही हो, पर उसमें कुछ गलत कोई बोलेगा वो नहीं सपोर्ट करते हैं। तो वो ऐसे इंसान नहीं है कि किसी के घर में गंदगी फैलाएंगे या किसी को के लिए इतना गंदा बोलेंगे। अब जो उन्होंने खुल के बोल दी है ना ये चीज़ें, तो अगर फिर अब आप बोलते हैं, जबरदस्ती के एलिगेशन लगाते हैं ना, तो वो लड़की भी बेवकूफ़ नहीं है। अगर उनके कहने पर ये चीज़ें कही गई है तो वो भी प्रूफ लेके बैठ जाएगी। तो ऐसे एलिगेशन ना लगाएं। आप एक क्रिएटर है जिसके मिलियन में फॉलोवर्स है, तो ऐसी हरकतें ना करें। आपको अगर किसी की बात इतनी ज़्यादा बुरी लग रही है, जो कि लगनी चाहिए, बुरा है, वो भी गलत है, वो बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि शुरुआत उन्होंने किया, गंदगी करने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, ये तो किसी के पीछे पड़ना हुआ। तो आप लीगल एक्शन लीजिए, वो ज़्यादा बढ़ गया है। आप ही की एडवाइस आपको बता रही हूँ, आप भी ऐसे ही बोलते हैं। लीगल एडवाइस लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया है, ना कि इस तरीके की गंदगी कीजिए। एक सवाल और उठ रहा है, जब आपकी पहले कभी कंट्रोवर्सी होती थी तो वो आपके मेन चैनल पे होती थी, अब जब कंट्रोवर्सी हो रही है वो इस वाले चैनल पे हो गया है कि उस पर 1 मिलियन हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा चेंज कर लिया है क्या? मतलब जस्ट ऐसे ही दिमाग में आया। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।